तो टॉप टारगेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग छठा पाठ भारतीय संस्कार का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है उसको करेंगे और कई साल का कर देंगे एक ही बार। अब इतने में से परीक्षा में प्रश्न आएंगे। तो जैसे आ गया, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? ये विकल्प हैं 4। धर्मों से, संस्कारों से, कर्मों से, धन से। तो संस्कारों से बी। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? उपनयन, समापवर्तनम, अक्षरारंभ, वेदारंभ। बी समापवर्तनम। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता? गोदान, वागदान, कन्यादान, सिंदूरदान। ये चार जो विकल्प हैं, सो इसमें से कौन नहीं होता है विवाह संस्कार में? अभी होता है। अभी हम लोगों के यहाँ गोदान होता है विवाह में। उस समय तब होता था उपनयन संस्कार में, उस समय होता था। तो आज भी अब विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो वाकदान जरूर आता है। बातचीत, लड़की वाले लड़के वाले के घर जाकर बातचीत करते हैं, विचार विमर्श होता है। उसके बाद कन्यादान होता है और सिंदूर दान होता है अंत। लेकिन इसमें विवाह संस्कार में गोदान नहीं होता। चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कारों से, वैर भावना से, अशांति से, इनमें से कोई नहीं। संस्कारों से। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? विवाह, कृषाण, अक्षरारंभ, उपनयन। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? विवाह का, कृषांत का, अक्षरारंभ का या उपनयन का? उपनयन का। कन्यादान किस संस्कार में होता है? उपनयन संस्कार में, विवाह संस्कार में, नामकरण संस्कार में या गोदान संस्कार? तो कन्यादान विवाह में होता है, विवाह संस्कार में भी। सीमंत उपनयन किस प्रकार का संस्कार है? सीमंत उपनयन किस प्रकार का संस्कार है? गर्भाधान संस्कार, शैशव संस्कार, शैशवोत्तर संस्कार, इनमें कोई नहीं। गर्भाधान संस्कार। कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे? शिक्षा के मध्य में, शिक्षा के आरंभ में, शिक्षा के अंत में या शिक्षार्थ से पूर्व? शिक्षा के अंत में गुरु शिष्यों को उपदेश देकर उनको उनके घर भेजते थे। शिक्षा के अंत में, शिक्षा समाप्त होने। शिष्य का पहला शिक्षण कहाँ होता था? शिष्य का पहला शिक्षण कहाँ होता था? गुरु के घर पर, पिता के घर पर, मातामह के घर पर, दयाद के घर पर, गुरु के घर पर। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? छात्र, ब्रह्मचारी, धृतराष्ट्र, अनंत शेष। ब्रह्मचारी। वागदान किस संस्कार में होता है? वागदान किस संस्कार में होता है? उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार, पुंसवन, निष्क्रमण, विवाह।
पुंसवन संस्कार कब होता है? गर्भाधान के बाद, जन्म के पहले गर्भस्थ शिशु में शिक्षा के प्रारंभ में। हाँ, पुंसवन संस्कार कब होता है? गर्भाधान के बाद, जन्म के पहले गर्भस्थ शिशु में शिक्षा के पहले संस्कारों में भी। भारतीय संस्कृति की अंतिम विशेषता क्या है? संस्कार, धर्म, जाति, संप्रदाय। भारतीय संस्कृति की अंतिम विशेषता क्या है? संस्कार, समावर्तन। क्रिया किस संस्कार में होती है? शिक्षा, जन्म पूर्व, उपनयन, उपनयनान। शिक्षा। गर्भाधान किस संस्कार में होते हैं? जन्म से पूर्व, जन्म के बाद, गृहस्थ, विवाह, जन्म से पूर्व। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, वैराग्य करना, गुरु के पास ज्ञान, शिक्षा, समाप्ति। गुरु से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भ रक्षा, गर्भस्थ शिशु में संस्कार रोपण, गर्भवती की रक्षा, इनमें से सभी। गर्भाधान संस्कार का रक्षा, गर्भस्थ शिशु में संस्कार रोपण, गर्भवती की रक्षा, गर्भस्थ शिशु में संस्कार रोपण। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरने के बाद, जन्म के पहले, शिक्षा प्राप्त करते समय, विवाह। मरने के बाद। अंतिम संस्कार अंत्येष्टि। केशांत संस्कार कहाँ होता है? आश्रम में, गृहपति में, राजभवन में, मातृक में। आश्रम में, गुरु आश्रम में। चलिए सीमंत उपनयन संस्कार किसके लिए किया जाता है? गर्भवती के लिए वेदों में, गर्भवती के लिए मनुस्मृति में, गर्भ रक्षा के लिए वेदों में, गर्भवती की सुरक्षा के लिए वेदों में। देखिए, अब वेद शब्द में होइले नहीं की पाठ में, वेद शब्द के चर्चे नहीं की। आई कहता कि वेदों में। शैशव काल कितने वर्ष का है? 4, 5, 7, 10। शैशव काल कितने वर्ष का है? 5, 20। श्रावणकालीन संस्कार किस में होता है? शैशव संस्कार, शैशवोत्तर संस्कार, गर्भाधान संस्कार। जन्म पूर्व शुद्ध न हुई तो उत्तर नाम मिली। गुरु से गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन सा है? गुरु से गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन सा है? विवाह, केशांत, उपनयन, व्रतबंध। गुरु से गृहस्थ जीवन का विवाह। कौन सा संस्कार के साथ व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? विवाह संस्कार के। चरित्र निर्माण संस्कारों से होता है। चरित्र निर्माण संस्कारों से होता है। विवाह, उपनयन, वैराग्य, वेदारंभ। शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? उपनयन, वेदारंभ, श्रवण, विद्यारंभ। गर्भाधान का प्रयोजन क्या है? गर्भ रक्षा, गर्भ संस्कार, गर्भवती की सुरक्षा। उपरोक्त 3 A, B, C। उपरोक्त सभी नहीं, ये 3। शिक्षा नियमों
का पालन किसे करना चाहिए? गुरु को, शिष्य को, पिता को, माता को, शिष्य को। गुरु किसे कहा जाता है? जो ज्ञान देता है, जो अनुशासन रखता है, जो वेद पढ़ाता है, उपरोक्त सभी। गुरु किसे कहा जाता है? जो ज्ञान देता है, जो अनुशासन रखता है, जो वेद पढ़ाता है, उपरोक्त सभी डी सभी। जो ज्ञान देता है वह भी गुरु है, जो अनुशासित रखता है वह भी गुरु है, जो वेद पढ़ाता है वह भी गुरु सभी। भारतीय संस्कृति का अंतिम संस्कार कौन सा है? विवाह, जन्म संस्कार, उपनयन संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार दी। कन्यादान किस प्रकार का संस्कार है? वैवाहिक संस्कार है, गर्भकालीन, जन्म पूर्व, शैशव, वैवाहिक। वैदिक काल में बालक का पहला शिक्षण कहाँ होता था? पिता के घर, माता के घर, गुरु के घर, विद्यालय, गुरु के घर। समावर्तन संस्कार का सही अर्थ क्या है? विद्यारंभ, गुरु शिष्य मिलन, शिक्षा समाप्ति, समापन, शिक्षा समाप्ति। सी संस्कारों की संख्या कितनी मानी गई है? 16। सी जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? जन्म पूर्व संस्कार 3 त्रय। बी नामकरण किस संस्कार से संबंधित है? जन्म पूर्व, जन्मकालीन, शैशव, वैवाहिक। जन्मकालीन, जन्म के समय बच्चे का नामकरण होता है। बी कृष्णांत संस्कार किसमें होता है? बालक, पिता, ब्रह्मचारी, विद्वान। ब्रह्मचारी। कृष्णांत संस्कार किसमें होता है? तो वह बात ब्रह्मचारी। गर्भाधान संस्कार कब होता है? विवाह के बाद, जन्म के पूर्व, गर्भ के बाद, विवाह के पहले, जन्म के पूर्व। वैदिक संस्कार कितने होते हैं? वैदिक संस्कार कितने होते हैं? 4, 5, 16, 20। वैदिक 4। सीमंत उपनयन किसका प्रारंभ है? सीमंत उपनयन किसका प्रारंभ है? गर्भाधान संस्कार का, गर्भ संस्कार का, शैशव संस्कार का, विवाह संस्कार का। गर्भाधान। ए विवाह संस्कार का मुख्य उपलक्ष्य क्या है? पुत्र प्राप्ति, धर्म पालन, गृहस्थ आश्रम, विद्या प्राप्ति। विवाह संस्कार का मुख्य उपलक्ष्य क्या है? गृहस्थ आश्रम। सी माता पिता का कर्तव्य क्या है? पिता को वेद सिखाना, माता को शिक्षा देना, पुत्र को शिक्षित करना, पुत्री को विवाह करना, पुत्र को शिक्षित करना। बोली किताब में नहीं थी, एकदम आउट ऑफ किताब। वेदों की संख्या कितनी है? 4, 5, 16, 50, 4। बॉडी नामकरण संस्कार कब किया जाता है? जन्म से पहले, जन्म के 10 दिन बाद, विवाह के बाद, उपनयन के बाद। नामकरण संस्कार कब किया जाता है? जन्म के बाद। बी अंत्येष्टि संस्कार का उद्देश्य क्या है? जीवन का प्रारंभ, जीवन का समापन, शिक्षा का आरंभ, गृहस्थ जीवन का आरंभ, जीवन का समापन। बी अंत्येष्टि। वेदारंभ संस्कार किससे संबंधित है? वेद अध्ययन से, विवाह से, संन्यास से, जन्म से, वेद से। ए